धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और चुनावी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच मेरठ में अब स्टार प्रचारक भी अपने अपने उम्मीदवारों पर पूरा जोर लगाकर उन्हें जिताने का प्रयास करने में लगे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने मेरठ में आकर ताल ठोकी, तो वहीं आज महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ पहुंची और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मेरठ कैंट में हुए संवाद कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, यदि बच्ची व बच्चों के भविष्य को बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही उत्तर प्रदेश में लाना होगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी के दक्षिण उम्मीदवार के विवादित बयान पर भी तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, जब तक भाजपा सरकार कार्य कर रही है तब तक कोई और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। स्मृति ईरानी ने कहा, देश की संस्कृति को बचाने व देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कार्य करती है। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, जो कल तक राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, आज उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है। इससे साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्य सभी विपक्ष को चुभने लगे हैं। अब देखना ये होगा आगामी 10 फरवरी को मेरठ विधानसभा में किस पार्टी का जोर रहता है और कौन विधायक मेरठ की सीटों पर कब्जा करते हैं। संवाद कार्यक्रम में हमने संसद में भी खूब सुनी है और टीवी पे भी जिनकी वाणी गूंजती है। हमारे दुश्मनों के लिए एक चुनौती के रूप में वो खड़ी रहती हैं। ऐसी दीदी का मैं स्वागत करता हूं, ऐसी बहन का मैं स्वागत करता हूं। भाई मुकेश सिंघल जी, हमारे संयोजक भाई हरिकांत आलवालिया जी, हमारे प्रभारी भाई अरविंद भारती जी, बहन वर्षा महिला मोर्चा, हमारे महामंत्री राजकुमार सोनकर जी। विकास तो हमको करना है, विकास मोदी जी, गडकरी जी, योगी जी तेजी से तीव्र गति से कर रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ उद्यमी प्रोफेसर्स और सब उपस्थित हैं, नहीं हो पा रही है तो आप वो वोट बैंक जो खाली है, उसके दरवाजे तक जाएंगे। बस वो आपकी बाट जो रहा है, आप उसके दरवाजे तक जाकर और एक बार वोट मांग लेंगे तो कहेंगे बाबूजी हमारे आए थे, बीबी जी हमारे आई थी, दीदी हमारे आई थी, भैया आया था हमसे वोट मांगने, हम जरूर वोट देंगे, कमल के फूल को वोट देंगे। आज के बाद आपका काम अपनी एक वोट की जगह 5 वोट बढ़ाना है। दूसरी बात, मैं आपका निवेदन यह है कि 12-13 दिन बचे हैं, ये 12-13 दिन आप हमको दीजिए। आप व्यापारी हैं, आप उद्यमी हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप पूरे 5 साल आराम से रात को नींद सोएंगे, आराम की नींद सोएंगे और मैं जागूंगा, मेरी पार्टी जागेगी, आपको फिर नहीं जागना पड़ेगा। आप केवल ये 12 रात और 12 दिन हमको दीजिए, ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय। जिस समाजवादी पार्टी ने 38 क्रिमिनल्स को टिकट दी हो विधानसभा के चुनाव की, उस पार्टी के नेताओं के मुख से ऐसे शब्द, ऐसे स्वर सुनना
उत्तर प्रदेश में किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं है। अद्भुत मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी भली भांति इस बात से परिचित हैं कि उनके चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि जनता जनार्दन अपराध से त्रस्त होकर सुरक्षा की कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को अपना चुकी थी। और इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने अपने उस संकल्प को पूरा किया कि अपराधी एक भी तत्व सर नहीं उठा पाएगा। अपराध करने वाला सीधा सलाखों के पीछे जाएगा। उस संकल्प की पूर्ति के बाद आज निवेदन लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। मैं स्तब्ध हूं कि एक ऐसी धरती पर जिससे आजादी का बिगुल बजा, एक ऐसी धरती पर जिसने पांडवों का शौर्य देखा, कौरवों को परास्त होते देखा, एक ऐसी धरती पर जहां पर ज्वाला ऐसी जली आजादी की कि अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़े, उस धरती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की इतनी जुर्रत हो गई। डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के कितने ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की, समाज की सेवा की ताकि हम एक एक व्यक्ति का संरक्षण कर सके। जब वो नेता जिनके सपने में अब कृष्ण भगवान आते हैं वो दिखाई नहीं दिए, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा का संकल्प लिए समाज में गरीब से गरीब परिवार को भोजन वितरित करने का, मास्क वितरित करने का काम कर रहा है। जब वो लोग जो देश में कम विदेश में ज्यादा नजर आते हैं, वो लोग जब अपनी लोकसभा क्षेत्र में ना दिखे, मेरी नहीं अपनी, वो लोग जब अपनों के बीच में नहीं दिखे, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव-गांव गरीब परिवारों के मध्य में जाकर हाथ जोड़कर पूछ रहे थे कि बताइए इस महामारी में आपका और कैसे संरक्षण करें। आज आप प्रबुद्ध जनों से कह रही हूं कि कल्पना कीजिए, भगवान न करे जब ऐसी विपदा देश पर आई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब को इतने महीने मुफ्त का राशन मिलता? और मुफ्त का राशन भी कैसे दिया गया? गरीब के घर तक जाकर दिया गया ताकि एक भी हिंदुस्तानी रात को भूखे पेट ना सोए। और ये बात मात्र मेरठ की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि देश भर में 80 करोड़ नागरिकों को घर तक अनाज देना, ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं। और आज उसी प्रधान सेवक के लिए, अमित अग्रवाल के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, मुकेश सिंघल जी के लिए और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बैठी है रेखा गुप्ता जी, उनके लिए भी आपका आशीर्वाद मांगने आई। क्योंकि इस चुनाव में मात्र एक प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक संकल्पित कार्यकर्ता आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहा है। हाँ, ये सत्य है कि दिल्ली से मेरठ में 1 घंटे में आई हूं, 3 घंटे का फासला मैंने तय नहीं किया, लेकिन एक सत्य ये भी है कि 10 तारीख जितनी परीक्षा अमित अग्रवाल की है उतनी आपकी। आप अपने वोट से देश की राजनीति को संदेश देंगे कि आपका वो वोट, एक वोट
क्या संदेश देता है समाज को, देश को। अगर वोट देना है महिला संरक्षण और सम्मान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर वोट देना है कि अपराधी कभी सर ना उठा पाए, हाँ, हम उन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाएं, उनकी अवैध संपत्ति को हम लेकर खजाने में जनता के भर पाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर हाँ, प्रदेश में 1,38,000 गरीब बच्चों के स्कूलों के कायाकल्प को आपको आशीर्वाद देना स्वीकार है कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुले, इसका अगर आप समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर इस बात का समर्थन करते हैं आप कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के हर किसान के बैंक के खाते में 6,000 रुपया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर इस बात पे आपको विश्वास है कि बेटियां सांझ ढले सुरक्षित सम्मान के साथ घर लौटे, इसमें आपका भी समर्थन और योगदान होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और हाँ, वो नेता सपा का जो कहता है कि चुन चुन कर बदला लेगा, आने दो उसकी सरकार, सरकार नहीं आएगी। क्योंकि ये प्रदेश निडर होकर विकास के पथ पर चल चुका है, और एक बार जब निडर हो जाता है इंसान, विकास को स्वीकार करता है इंसान, तो वो इंसान कदम पीछे कभी नहीं हटाता। तो अगर कदम समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ाना है, मैं आज गौरवान्वित हूं कि अपने संगठन की ओर से समाज कल्याण के इतने कार्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर पाए। लेकिन आशावादी भी कि आज जिन लोगों के मध्य में आई हूं, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति देखी है, वो लोग बदले की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अमित जी ने मंच पर कुछ बहनों से मेरा परिचय कराया, मुस्कुराते हुए बोले, फला बहन किसके घर से है, किसकी बेटी है, किसकी बहू है, और मुस्कुराते हुए उन बहनों ने मेरा अभिनंदन किया। उस अभिनंदन के लिए मैं आभारी हूं। लेकिन जब परिचय करा रहे थे, बहू का दर्जा दे रहे थे, बेटी का दर्जा दे रहे थे, तो कह रहे थे ये उस परिवार की लक्ष्मी है। मेरा गौरव है कि मेरे संगठन में जब बेटी का परिचय दिया जाता है तो उसे लक्ष्मी से कम नहीं माना जाता। सच है ये भी कि लक्ष्मी जब किसी के घर भी जाएगी तो कमल पर बैठकर ही जाएगी। इसलिए आज वो लक्ष्मी जो सभागार में उपस्थित है, उससे कहना चाहिए कि आपका आशीर्वाद उस संगठन को मिले जिसने गरीब की लक्ष्मी का संरक्षण किया, और जो राम के स्वरूप में पधारे हैं बिना सीता मैया, उनसे कहना चाहते हैं कि वो परचम जो धर्म का है, जो सत्य का है, जो सेवा का है, वो तभी लहराएगा जब राम अपने सहित लक्ष्मी को कमल पर ले आएगा। इस पुण्य धरती पर जन्मे, इस पुण्य धरती पर अपना आशिया बनाने वाले और एक संकल्प के साथ कि अपने जीवन के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान देने की प्रबल इच्छा रखने वाले देवी और सज्जन
भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना समर्थन देने पधारे हैं। इस सुसज्जित मंच की ओर से आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। आपकी उपस्थिति में आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। आज इस प्रांगण में आने के बाद मेरा सबसे पहला सवाल मुकेश जी को था कि अध्यक्ष जी ये बतलाइए, सुना है कुछ दिन पहले सपा के एक नेता ने धमकी दी कि हम जीतेंगे तो उसके बाद चुन चुन कर बदला लेंगे। मुकेश जी ने इस बात को पुष्टि करते हुए कहा कि जिस समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में 38 से ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट दी हो, उनके मुख से ये स्वर सुनना हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा आग्रह है मीडिया के भाइयों से, आप कृपया करके यहां आ जाएं एक कोने में, ताकि जनता को असुविधा ना हो। उम्मीदवार नहीं लड़ रहा, बल्कि 5 सालों की अथक प्रयास, भरसक मेहनत वो आपके सामने शीश झुका रही है। उस मेहनत का परिणाम एक सूक्ष्मता आपका देती। एक तरफ इस चुनाव की रणभूमि में आप देखते हैं कि सपा का नेता कहता है कि चुन चुन कर बदला लेंगे, और दूसरी ओर अगर इतिहास के पन्ने हम पलटे तो ये वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों की लाज बचाने के लिए भाइयों का खून बहाया गया। आप सोचिए क्या नजारा होगा उस परिवार में जहां जवान बेटों की अर्थी उठाई गई, और उनका दोष क्या? मात्र अपनी बहन की लाज बचाना चाहते थे। यह सपा का नेता क्या बदला लेगा इस जनता से, जिस जनता ने जवान बेटों की अर्थियों को उठते देखा है। इसलिए आज आपसे अमित अग्रवाल जी के लिए नहीं, आपके लिए सवाल करने आई। अगर गलत तरफ वोट पड़ा तो क्या किसी मजबूर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ का पाप आप अपने सर पर लेंगे? अगर गलत जगह वोट पड़ा तो किसी जवान बेटे की अर्थी उठाने का बोझ हम सह पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कानून अगर तोड़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हें पुलिस की गिरफ्त में लेकर जेल के पीछे सजा कटवाने पर मजबूर कर देगी। दिल पर हाथ रखकर कहिए, किसी और राजनीतिक दल के बारे में आप धड़ल्ले से ये बोल सकते हैं? इसलिए सत्य है कि मेरठ में 21 लाख नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त में मिला। ये सत्य है कि 5 लाख परिवारों को इस पूरे कोविड की महामारी में अनाज मुफ्त में सतत मिला। ये सत्य है कि आपके इस मेरठ शहर को राज्य मार्ग से जोड़ने के कई सफल प्रयास हुए। ऐसे लोगों के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। अच्छा है जो राम राज्य के खिलाफ थे अब राम का नाम जपने लगे हैं। अच्छा है जो कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी सरकारों में जाकर कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता था कि राम मंदिर का क्या, राम सेतु का क्या, भगवान राम का ही अस्तित्व नहीं है, आज वो मंदिर जाकर भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि हे प्रभु जनता से कहो हमारी थोड़ी सुन ले। जनता ने सुना, और इन 5 वर्षों में क्या सुना?
आज इस कार्यक्रम में मेरा सबसे पहला आग्रह मीडिया के मित्रों को रहा कि आप जनता और हमारे बीच ये संवाद एक अनुशासित तरीके से होने दें। हम याद रखें कि कोविड की महामारी अभी भी हमारे मध्य से गई नहीं, लेकिन कल्पना कीजिए ऐसी अवस्था में अगर प्रदेश में सपा की और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता। आज मेरठ में यह कहते हुए मुझे आनंद है कि 21 लाख से ज्यादा नागरिकों को मुफ्त का वैक्सीन लग चुका है।